इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि शारदा और लाइटनिंग स्वॉर्ड यूजर बुंटोन के बीच में नीचे फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है। तो बुंटोन शारदा को बोलती है कि मैं पहली बार शारिंगान को अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ, मैंने अब तक सिर्फ इसकी र्यूमर्स ही सुनी थी। तो शारदा बोलती है अब तुम कुछ सुनने वाली भी नहीं और मैं क्योंकि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और शारदा उस पर अटैक करने के लिए चली जाती है। तभी शारदा दिखती है कि वहाँ पे सिर्फ बुंटोन की क्लोक होती है, बल्कि असलियत में बुंटोन वहाँ पे नहीं होती। तभी पीछे से बुंटोन आके शारदा पे अचानक से अटैक कर देती है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो लॉर्ड चोजिरो को उन तीनों स्वॉर्ड्समैन ने बांध के रखा हुआ होता है, तो और वो लॉर्ड चोजिरो को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं। तो उनमें से एक जना बोलता है कि हम तुम्हें सिखाएंगे कि स्वॉर्ड को यूज़ कैसे करते हैं, तुम्हें सिर्फ स्वॉर्ड उठानी आती है, तुम कभी उसको यूज़ ही नहीं कर पाए चोजिरो। और ऐसा बोल के वो चोजिरो पर अटैक करने लगते हैं। तो चोजिरो बोलता है अच्छा तो फिर तुम ध्यान रखना कहीं एम तुम्हारा चूक ना जाए, यानी निशाना तुम्हारा चूक ना जाए। तब वो लॉर्ड चोजिरो पर जब वो अटैक करते हैं तो लॉर्ड चोजिरो उसकी मदद से अपने सारे धागे कटवा लेते हैं और खुद फ्री हो जाता है और बोलते हैं मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम निशाना ढंग से लगाना, अब क्या मुझे तुम बच्चों को निशाना लगाना भी ठीक सिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बुंटोन और शारदा में काफ़ी अग्रेसिव फाइट चल रही होती है। तो शारदा उस पर अपने गेंजुत्सु का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है शारिंगान से, लेकिन शारदा का गेंजुत्सु जो होता है वो भी थोड़ा कमज़ोर होता है। तो बुंटोन आसानी से उसमें से निकल जाती है और बाहर कूद जाती है, बोलती है कि तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारे शारिंगान के जुत्सु में फंस जाऊंगी। मैं शारिंगान को पहले से ही नोटिस कर लिया था और मैं उसकी गेंजुत्सु में तो बिल्कुल भी नहीं फंसने वाली, बस मुझे अब तुमसे दूर रह के फाइट करनी होगी। और ये बोल के हम लोग देखते हैं बुंटोन जो होती है वो अपनी स्वॉर्ड को दूर से कंट्रोल करने लग जाती है और शारदा के ऊपर उसको गोल गोल घुमा के अटैक करने लग जाती है। तो शारदा उसके अटैक से बचती बचती यहाँ पे पानी के बीच में फंस जाती है और एक पत्थर के ऊपर खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बुंटोन जो होती है वो यहाँ पे दूर खड़ी होती है, मिस्ट के अंदर छुपी हुई होती है और अपने निंजा आर्ट का इस्तेमाल करती है, स्नेक हेड नाम की लाइटनिंग स्टाइल का। तो वहाँ पे पानी के अंदर एक शार्क बन जाती है लाइटनिंग स्टाइल की और वो शारदा के चारों तरफ घूमने लग जाती है। वो शारदा को पानी में, जैसी शारदा पानी में आएगी वैसे वो शार्क शारदा पे अटैक कर देगी उसके ऊपर। तो शारदा यहाँ पे डिसएडवांटेज में फंस जाती है। तो शारदा बोलती है मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी शर्माती हो, तुम मेरे सामने क्यों नहीं आती लड़ने के लिए। तो बुंटोन बोलते तुम्हें क्या लगा मैं तुम इतनी बेवकूफ़ कि मैं शारिंगान यूज़र के सामने आऊँगी, मैं जैसे ही तुम्हारे सामने आऊँगी तुम वैसे ही मेरे जुस्सु कॉपी कर लोगी। और वो उस पर लाइटनिंग बॉल से अटैक करने लग जाती है ताकि शारदा जो है वो पानी के अंदर घिस जाए। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोरुटो और कागुरा आपने सामने होते हैं। तो बोरुटो कागुरा को बोलता है कागुरा तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो, हम लोग अब भी घर पे जा सकते हैं। तो कागुरा से बोलता है मैंने तुम्हें बोला था नहीं तुम यहाँ पे मत आना। तो हम लोग देखते हैं कि वो तीनों जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो लॉर्ड चोजिरो पे अटैक कर देते हैं और उनसे फाइटिंग करने लग जाते हैं। तो लॉर्ड चोजिरो पे वो लोग भारी पड़ रहे होते हैं और लॉर्ड चोजिरो की तलवार को तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ शारदा जो होती है अपने टाइम देख रही होती है, कहती है मुझे 10 बजे पहले रोल कॉल से पहले वहाँ पे वापस पहुँचना है, और अगर मुझे 10 बजे से पहले वहाँ पे पहुँचना है तो मुझे 9 o'clock से पहले इन सबको हराना पड़ेगा। तो ये बोल के शारदा वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तो जैसे वो एक ब्रिज पे चढ़ती है वैसे ही हम लोग देखते हैं कि वो लाइटनिंग स्टाइल का यूज़ करके बुंटोन उसको पानी में गिरा देती है। और जैसे ही शारदा पानी में गिरती है वैसे ही वो जो लाइटनिंग स्टाइल वाली जो शार्क होती है वो शारदा पे अटैक कर देती है और उसको अपने जॉज में पकड़ लेती है। तो हमें पता चलता है कि वो उसमें में शारदा नहीं थी बल्कि एक शैडो क्लोन था। तो शारदा वहाँ पे छुपी हुई थी और शारदा बोलती है कि फाइनली आज मुझे बोरुटो के जुस्सों की वजह से मेरी जान बच गई। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो बुंटोन होती है वो अंधेरे में छुपी हुई होती है और बोलते हैं अब तुम्हारे बचने के लिए कोई भी जगह नहीं बची, मेरी स्वॉर्ड ने तुम्हें चारों तरफ देख लिया है। और ये जो स्वॉर्ड है वो राइगा की स्वॉर्ड है जिसको तुम्हारे विलेज के नारुतो उज़ुमाकी ने हराया था फाइटिंग के दौरान और उसे मार दिया था, वो मेरे डैड थे। हाँ, बल्कि उन्हें ये तो नहीं पता था कि मैं जिंदा हूँ और उनकी बेटी भी है एक, लेकिन वो मेरे डैड थे, मैं उनका बदला ज़रूर लूँगी। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं शारदा बोलते हैं मुझे इससे लड़ना ही होगा, अगर मैं इससे लड़ी नहीं तो ये मुझे कैसे ना कैसे करके हरा ही देगी। और ये सोचकर शारदा जो होती है उस पर हेड टू हेड अटैक कर देती है और सीधी उसके रास्ते में चली जाती है। तो यहाँ पे हम लोग इतने बुंटोन जो होती है उस पर अटैक करने की कोशिश करती है अपने स्टाइल की मदद से। तभी शारदा उस अपने शारिंगान की वजह से उसको कॉपी कर लेती है और बोलती है अब मैं तुम्हें ढूंढ लिया, अब शाइगल अब तुम मुझसे बच के नहीं जा पाओगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बुंटोन जो होती है यहाँ पे लाइटनिंग स्टाइल बॉल का इस्तेमाल करती है, तो शारदा भी उसी अटैक का इस्तेमाल करती है और दोनों जने जो होती हैं आपस में सेम अटैक का इस्तेमाल करने लग जाती हैं। वो जब फीस्ट ऑफ लाइटनिंग का इस्तेमाल करती है तो शारदा भी उसको कॉपी कर लेती है और दोनों जने आपस में फाइटिंग करने लग जाती है। तो बुंटोन बोलते हैं तुम ऐसे नहीं मानोगी और वो अपने थंडर आर्मर को यूज़ कर लेती है और अपने चारों तरफ एक लाइटनिंग का आर्मर बना लेती है और शारदा को अटैक कर देती है और वो शारदा को पानी के अंदर गिरा देती है। तो यहाँ पे जैसी शारदा पानी के अंदर गिरती है वैसी वो शार्क जो होती है वो शारदा पे अटैक करने लग जाती है। तो शारदा जैसे तैसे करके उसके अटैक से बचती है। यहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मिस्की जो बोरुटो को बचाने के लिए भाग रहा होता है क्योंकि उसने सुगेसु से स्क्रोल लिया था। तो उसने पूछा था मैं स्क्रोल से बोरुटो को बचा सकता हूँ। तो सुगेसु ने उसको बोला था कि तुम बोरुटो को बचा ना पाओ या ना बचा पाओ लेकिन तुम शिजुमा को जरूर हरा सकते हो उससे, और मुझे पता है तुम अपने दोस्त बोरुटो के लिए सब कुछ कर रहे हो, जाओ तो बचा लो अपने स्वीट बोरुटो को जिसे तुम इतना प्यार करते हो। तो मिस्की यहाँ से भागा भागा बोरुटो को बचाने के लिए आ रहा था। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कागुरा और बोरुटो जो होते हैं यहाँ पे फाइटिंग करते करते थक जाते हैं। तभी शिजुमा कागुरा को आके बोलता है तुमने काफ़ी अच्छा किया कागुरा, अब इसके आगे से मैं संभालूंगा, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बोरुटो कागुरा को बोलता है कागुरा तुम इसकी बातों में मत आओ, हम लोग वापस घर जा सकते हैं, हम दोनों मिलकर लॉर्ड चोजिरो से माफ़ी मांग लेंगे। तो कागुरा शिजुमा को बोलता है कि इसको मैं संभालूंगा, तुम यहाँ से हमारे बीच में मत आओ, तुम इस मामले से दूर रहो। और ये बोलकर कागुरा जो है बोरुटो पर अटैक कर देता है अपनी इस तलवार को उठा के, हिरामाकारे को उठा के। तो दूसरी तरफ हम लोग देते हैं शारदा उस शार्क वाले अटैक से तो बच जाती है लेकिन अब यहाँ पे वो दोनों आपस में क्लोज कॉम्बैट कर रही होती हैं। तो बुंटोन उससे बच के दूर भाग जाती है क्योंकि क्लोज कॉम्बैट में बुंटोन को ही नुकसान है। तो वो पानी के अंदर चांद को देखती है तो उसको याद आता है कि कैसे वो बचपन में अपनी मॉम को दिखा देती है कि मॉम देखो मैंने बाल्टी के पानी में चांद को पकड़ लिया, लेकिन उसकी मॉम को उससे कभी भी प्यार नहीं था जैसे कि उसकी डैड को नहीं था।
तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो लोग लॉर्ड चोजरो पे जानलेवा हमला करने लगते हैं उनको मारने के लिए, लेकिन लॉर्ड चोजरो जो होता है वो उन पे जानलेवा हमला नहीं करता बल्कि उनको सिर्फ नॉक डाउन करता है और बेहोश कर देता है। तो यहाँ पे हम लगते हैं वो जैसे ही एक को हराता है वैसे ही वो दूसरे से पूछता है, कहता है तुम अब भी फाइटिंग करना चाहते हो, तुम्हारे सिर्फ नुकसान है, तुम जितनी ज़्यादा मेरे से फाइटिंग करोगे उतना तुम्हारे नुकसान है। लेकिन वो लोग मानते नहीं और वो एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड से लॉर्ड चोजरो पर अटैक कर देते हैं, लेकिन चोजरो उसको भी हरा देता है और उसकी एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड ले लेता है और बोलता है तुम अब भी मुझसे फाइटिंग करना चाहते हो, तीसरे से बोलता है। तो तीसरा जो होता है वो घुटने टेक देता है और बोलता है इस लॉर्ड चोजरो मुझे माफ़ कर दीजिए, सब कुछ मेरी गलती है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो एक्सप्लोसिव ब्लेड वाला होता है वो यहाँ पे दूर खड़ा होता है और वो हार नहीं मानता, वो बोलता है तुम्हें मैं हराऊंगा 6 मिजुकागे। तो यहाँ पे ईवा पे पहुंच जाता है और अपने अर्थ स्टाइल का इस्तेमाल करता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मिजुकागे को हरा दोगे मेरे होते हुए। ये बोरुटो हमेशा स्पॉटलाइट चुरा लेता है, जबकि इस बार मैं तुमसे फाइट करूंगा और मैं सारी स्पॉटलाइट चुराऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोनों जने फाइट करने लग जाते हैं, तभी ईवा भी अपने हथियार में से एक स्वॉर्ड निकालता है और उससे उसको काट देता है बीच में से और बोलता है कि तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हो, अपने स्वॉर्ड को यूज़ करना नहीं जानते। तो हारते हुए देखकर जो इस एक्सप्लोसिव स्वॉर्ड यूज़र होता है वो बोलता है कि अब सब कुछ मैं तुम पर छोड़ता हूँ शिजुमा, और अपने जो एक्सप्लोसिव ब्लेड में सारे जो पेपर बम होते हैं उन सबको एक साथ ब्लास्ट कर लेता है और वहाँ पे बहुत तगड़ा धमाका हो जाता है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो बुंटान होती है वो बोलते हैं क्या हुआ कॉपी कैट, तुम्हारे सारे जुस्सु खत्म हो गए क्या? मुझे पता है कि शारिंगान को यूज़ करते करते तुम्हारे सारा चक्रा खत्म हो चुका होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि शारदा जो होती है अब भी अपना टाइम देख रही होती है, वो बोल रही है कि मुझे 9 बजे से पहले इसको हराना है और 9 बजने ही वाले हैं। तो शारदा देखती है कि जब वो मछली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रही है पानी के अंदर, तो पानी के अंदर हाइड्रोजन फॉर्म हो रही है और बहुत सारे बबल बन रहे हैं जिससे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन रही है, जिससे कि यहाँ पे ब्लास्ट बहुत तगड़ा हो सकता है। तो शारदा तभी यहाँ पे हम लोग देते हैं बुंटान शारदा को बोलते हैं तुम्हें तो मुझे 9 बजे से पहले हराना था ना, क्या हुआ? और ये बोलकर वो शारदा पर अटैक करने लग जाती है अपनी लाइटनिंग स्टाइल से और बोलते हैं टिक टॉक। और शारदा को बोलते हैं ये जो मैं तुम्हारे शारिंगान है ना, मैं जब तुम्हें मार दूंगी तो तुम्हारा शारिंगान अपने पास रख लूँगी और फिर मैं भी शारिंगान को यूज़ कर पाऊँगी। ये बोलते ही वो शारदा पे अटैक कर देती है और शारदा का गला काट देती है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं शारदा गिर जाती है, तो बुंटान उसको बोलते हैं कि तुम लीफ विलेज वाले बच्चों को अकेडमी में ही रहना चाहिए था ताकि तुम जिंदा बच जाते। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वो शारदा नहीं होती बल्कि वो एक गेंजुत्सु होता है। तो बुंटो ने सबको समझ जाती है। बुंटान बोलती है गेंजुत्सु, तुमने मुझे कब से गेंजुत्सु में बांध रखा है, मुझे समझ में मुझे कुछ भी पता क्यों नहीं चला। तभी बुंटान को याद आता है कि जब उसने पानी के अंदर वो चांद देखा था तभी से वो गेंजुत्सु में फंसी हुई है। तो यहाँ पे शारदा जो होती है वो पेपर बम का इस्तेमाल करती है और बोलती है तुम्हें पता है यहाँ पे हर तरफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और ये बोलकर वो पेपर बम फोड़ देते हैं जिससे बुंटान जो होती है वो बेहोश होकर गिर जाती है। और शारदा भी एक्सेसिव चक्रा यूज़ करने के कारण शारदा भी वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाती है, लेकिन बुंटान जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हालत में होती है। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कागुरा और बोरुटो के बीच में फाइट हो रही होती है। तो बोरुटो उसको रोकने की कोशिश करता है। बोरुटो बोलता है कागुरा तुम अब भी हमारे साथ वापस जा सकते हो। तो कागुरा बोलता है तुम मुझे नहीं समझ पाओगे क्योंकि हम दोनों की परवरिश अलग अलग जगह हुई है। और ये बोल के यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।